हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं रिलेटिव मोशन। ये वन डायमेंशन मोशन का ही समझ लो कि उससे जुड़ा हुआ है, पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है, कुछ नहीं है। बस इसके अंदर आप वेक्टर अगर ढंग से यूज कर पाते हो तब तो ये बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। रिलेटिव मोशन यहां पर भी आएगा और अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है प्रोजेक्टाइल मोशन, उसमें भी थोड़ा बहुत रिलेटिव लगा देंगे अपन, ठीक है। लेकिन बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये जो चीज है ना, बहुत ज्यादा सिंपल है। मैं कैसे बताऊं, वेक्टर से अगर करना सीख गए तो बहुत ज्यादा सिंपल है भाई, ठीक है ना। लगता है बच्चों को कि बहुत ज्यादा कठिन कठिन, नहीं, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ओके चलो सर, फिर शुरुआत करते हैं इसकी। तो अभी तक हम जो कर रहे थे सर, क्या वो रिलेटिव नहीं था? क्या नहीं था, वो रिलेटिव था। नहीं था, वो रिलेटिव था। कैसे? क्योंकि अभी तक मैंने आपको रिलेटिव जैसा नाम ही नहीं लिया। वन डायमेंशन मोशन लिया था क्या? नहीं लिया था। लेकिन मैं बोल रहा हूं था। कैसे? हम हर चीज को ग्राउंड से देख रहे थे। किससे देख रहे थे? कोई भी जो चीज थी उसको अपन कहां खड़े होकर देख रहे थे, या किसी भी इवेंट को कहां देख रहे थे? ऑब्जर्वर अपना कहां पर था? ग्राउंड पर था। किस पर था? ग्राउंड पर था। तो क्या ग्राउंड एक फ्रेम नहीं है क्या? हाँ, तो ग्राउंड भी अपनी क्या है? फ्रेम है। बट अपन क्या मान के चल रहे हैं इनके अंदर कि अपना जो ग्राउंड है वो भी रेस्ट में है। किसमें है? रेस्ट में। दैट्स वाई अपन को जरूरत नहीं पड़ी पिछले वाले चैप्टर में। लेकिन इस बार जो है अपना जो ऑब्जर्वर होगा वो किसी ऐसी फ्रेम के अंदर जाके बैठ जाएगा जो खुद मूविंग होगी, या ना हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन अपन मान के चल रहे हैं कि वो मूविंग हो सकती है। वो कैसी हो सकती है? मूविंग हो सकती है। कैसे? ध्यान से देखेंगे। जैसे एक आप कार के अंदर तो गए होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो कार के अंदर ये होता है शीशा, इस तरीके से, ठीक है। शीशा थोड़ा ऐसे बना दिया मैंने, टिश 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 ऐसे होगा शीशा, हाँ। और फिर ये गाड़ी होगी इस तरीके से, टिश टिश टिश। फिर ये दूसरा टायर होगा यहाँ पर इस तरीके से, टिश 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 टिश। इस तरीके से गाड़ी होगी। मान के चल लो एक बार गाड़ी है ही, हाँ। और ये आपका वो शीशा है इस तरीके से। गाड़ी अगला टायर को ज़्यादा आगे चला गया। बट अगर आप यहाँ पर गेंद को छोड़ते हो, गाड़ी चल रही है मस्त वी स्पीड से, कितनी से? वी से जा रही है, ठीक है सर, जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। एक तो हो सकता है कि आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, ठीक है ना, या तो हो सकता है आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, या हो सकता है कि आप ग्राउंड पे कहीं अलग से खड़े हो, ठीक है ना। यानी सड़क पर गाड़ी चल रही है, सड़क के किनारे आप खड़े हो, एक तो ये हो सकता है। या दूसरा जो ऑब्जर्वर है वो कहाँ बैठा हुआ है? गाड़ी के अंदर ही बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है? ये मान लेते हैं कि गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है। तो इस लालू से पूछो कि लालू भाई ये बताओ तुमको गेंद कैसी दिखाई दे रही है? तो गेंद क्या हो रही है? ये जब बोलेगा तो बोलेगा गेंद ऐसे टुचुक टुचुक करके नीचे जा रही है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो बात सही है। गेंद क्या दिखाई दे रही है उसको? नीचे जाती हुई दिखाई। बिल्कुल, यहाँ बैठा हुआ है तो कैसे दिखाई देगी? नीचे जाती हुई दिखाई देगी ना। हाँ सर, दिखाई तो देगी। और इसके लिए सर अगर ये देखेगा इसको तो ये बोलेगा ओहो गेंद तो इधर तो आ ही रही है, साथ ही साथ आगे भी जा रही है। किधर जा रही है? अरे देखो गाड़ी आगे जा रही है, सीधी सी बात, गेंद भी आगे चली जाएगी ना। हाँ, तो क्या बोलेगा? ये बोलेगा सर इन दोनों का एक रिजल्टेंट आएगा। क्या आएगा? रिजल्टेंट। ये दो वेक्टर है ना, इन दोनों वेक्टर क्या आएगा? एक रिजल्टेंट। वहां पर आपको क्या दिखाई देगी? इसकी नेट डायरेक्शन दिखाई देगी, ऐसा बोल सकते हैं, नेट मोशन दिखाई देगा। अच्छा, तो सर ये क्या है और ये क्या है? ये दो ऑब्जर्वर हैं और ये है किस पर है? ग्राउंड पर है। तो हमने इसको जब ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में देखा तो ऐसा था। अब ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में देखने से इसके मोशन को स्टडी करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, लेकिन यहां से देखने पर बहुत ज्यादा आसान है ना। एक ही दिखाई दे रहा है, एक ही चीज दिखाई दे रही है ना। हाँ, तो कई बार क्या होता है, अपनी प्रॉब्लम को ज्यादा अच्छा सोल्व इजी बनाने के लिए अपनी इसका प्रयोग करते हैं। देखो ये जितनी चीजें अगर आगे टर्म पढ़ते जाएंगे ना, जैसे रिलेटिव मोशन, अब पिछले वाले से कुछ क्वेश्चन क्या होंगे, ऐसे हो जाएंगे जो उससे बनेंगे नहीं, लेकिन इससे फटाफट बन जाएंगे। तो जो चीज ऐड करी गई है ना, वो आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, ना कि आपकी प्रॉब्लम को बढ़ाने के लिए। कोई बच्चा सोचे कि सर अगर रिलेटिव ना होता तो अच्छा होता। नहीं, अगर रिलेटिव नहीं होता तो आपके उससे मिलते जुलते कई क्वेश्चन होते जो आप कर नहीं पाते। ग्राउंड से आप कर नहीं पाते, ग्राउंड से अगर नहीं कर पाते तो आप कहां से कर लेते? उस फ्रेम के अंदर बैठ जाते। तो फ्रेम, यहां पे वर्ड बार बार है, तो फ्रेम का अंदर मतलब क्या होता है? आप जहां से जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो उसे क्या बोलेंगे अपन? फ्रेम। और दूसरी बात, अगर आप फ्रेम के अंदर हो, मतलब फ्रेम में हो, तो फ्रेम को क्या मानना है? रेस्ट में मान लेना है। किस में मान लेना है? रेस्ट में मान लेना है। तो आप अपने आप को किस में मानोगे? रेस्ट में। जैसे ही रेस्ट में मानोगे तो आपको रेस्ट में अगर नहीं हो तो क्या होगा? रेस्ट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उतना माइनस करना पड़ेगा। यस और नो? अगर आप अपने रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो क्या करना पड़ेगा? माइनस में करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? देखो एकदम समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसानी से समझाऊंगा। ये मैं मान लेता हूं कि दो क्या है, कार है, बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। एक कार ये है और एक कार ये है, और दोनों पैरेलल मूव कर रही है, एकदम पैरेलल मूव कर रही है, ठीक है ना। स्पीड कम ज्यादा ले लेता हूं, चलो। इसकी स्पीड है इधर 30 मीटर पर सेकंड और इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड।
अब अगर तुम ये सोचो कि जैसे यहां अगर कोई ए बैठा है, कौन बैठा है ए, और यहां कौन बैठा है बी, अगर यहां कौन बैठा है ए और यहां कौन बैठा है बी, तो क्या होगा, ये ए, ये देखो ये ए है और ये कौन है बी, तो ये ए फटाफट इसके आगे निकल जाएगा ना, क्या निकल जाएगा, ए आगे निकल जाएगा। जब ए बी को देखेगा, ए बी को देखेगा, ये वाला इसको देखेगा, तो ये क्या बोलेगा, ये पीछे जा रहा है, ये इधर वाला किधर जा रहा है, पीछे जा रहा है। लेकिन अगर ये देखेगा तो ये क्या बोलेगा, ये आगे जा रहा है। बात समझ नहीं आई क्या, आई। तो अब मैं इसको अगर वेक्टर में लिख दूं तो कोई समस्या है कि आई कैप, नहीं सर मुझे कोई समस्या नहीं है। जरा ध्यान से देखो क्या बोल रहे हो तुम, अगर मैं किसके रेस्पेक्ट में देखूं, अगर बी को ऑब्जर्वर मान लो, किसको, बी को, फिर ए को देखूं, तो मुझे क्या है, बी को किस में मानना पड़ेगा, रेस्ट में, बी को किस में मानना पड़ेगा, रेस्ट में। तो बी को अगर रेस्ट में लाना है तो जो बी का वेलोसिटी है वो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा ना, बी का घटाना पड़ेगा। उसी को अपन बोलते हैं जैसे वेलोसिटी ऑफ ए, हमें किसका देखना, ए का। लेकिन देख कहां से रहे हैं, देख कहां से रहे हैं, बी से देख रहे हैं। कहां से देख रहे हैं, बी से। इसको ऐसे ही लिखते हैं, क्या है, इसको लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ विद रेस्पेक्ट। लेकिन बी के अंदर बैठ के देख रहे हैं, इसका मतलब बी किस में हो जाएगा, रेस्ट में। जिस फ्रेम के अंदर हम बैठ जाते हैं वो उस फ्रेम के अंदर वाले ऑब्जर्वर को किस में मान लेते हैं, रेस्ट में। सबसे अच्छी चीज वही है, रेस्ट में। अब इसको रेस्ट में माना है तो ये चीज घटानी पड़ेगी, अरे माइनस करनी पड़ेगी ना, इसका दो वेलोसिटी है, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये कतई गलत बात है। ये जो चीज लिखी है ना, ये जो चीज लिखी है ना, वी ए और वी बी, ये क्या है, ये है ऐसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में जिसका, जैसे ये है ना ए का वेलोसिटी, वो अपन ऐसी फ्रेम में मानेंगे या बी को जिनके लिए दोनों का फ्रेम सेम हो, ए का वेलोसिटी और बी का वेलोसिटी। अपन को एक ऐसी फ्रेम माननी पड़ेगी, दो कोई तीसरी फ्रेम, ठीक है ना, जिससे हम इसको देख रहे हैं, ए को भी देख रहे हैं और बी को भी देख रहे हैं। ये जो लिखा है ना वी ए और वी बी, ये किसके रिस्पेक्ट में, ये खुद रिस्पेक्ट में होंगे वैसे, लेकिन ये जिसके भी रिस्पेक्ट में होंगे उन दोनों का फ्रेम सेम होगा। इन दोनों का फ्रेम जो होने वाला है ना वो सेम होगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि क्या मान लो, दोनों को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मान लो। किसके रिस्पेक्ट में मान लो, ग्राउंड के। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो मान सकते हैं, ग्राउंड भी तो एक फ्रेम है दोनों के लिए। तो हम ज्यादातर केस में ये कर रहे हैं, लेकिन अच्छी चीज क्या है, इसको ज्यादा अच्छे नजरिए से क्या है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप ऐसा ही कर लो ना कि दोनों की फ्रेम क्या मान लो, एक मान लो, बस दोनों की फ्रेम क्या मान लो, एक मान लो। वाई तो चाहे सॉरी वो चाहे ग्राउंड हो, चाहे कुछ और हो, चाहे कुछ और हो, क्या फर्क पड़ता है इससे, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं। दोनों की फ्रेम क्या मान लो, अब तो एक मान लो बस। हाँ, यहां के लिए क्या मान लेते हैं, ग्राउंड। अब ये ग्राउंड से देखने पर, ये ग्राउंड से देखने पे कितने से जा रहा है, 30 से जा रहा है आई कैप, माइनस ये जा रहा है 20 से आई कैप, कितना आएगा, ये आएगा 10 आई कैप। यानी जो ए है बी के रिस्पेक्ट में, यानी जब बी देख रहा है किसको, ए को, बी देख रहा है ए को, वो बोलेगा 30 आई कैप, प्लस का आ गया, इसका मतलब 10 मीटर पर सेकंड से क्या जा रहा है, आगे की ओर जा रहा है, आई कैप प्लस की ओर आगे। लेकिन अगर वहीं पे क्या निकालूं मैं, ए से देखूं, ए से किसको देखूं, बी को, तो क्या निकाल रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। वो कैसे निकलेगी, वी बी किसी एक मतलब जो भी लिखा जाएगा उन दोनों का फ्रेम क्या है, सेम है। तो वी बी कितना आएगा, वी बी आएगा 20 माइनस 30 माइनस 10 आएगा, कितना आ गया, -10। यानी जो ए देख रहा है वो बी को बोलेगा पीछे जा रहा है रे, पीछे जा रहा है, तो पीछे जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा, जा रहा है। अब एक बात बताता हूं मैं, जैसे आप गाड़ी के अंदर बैठे हो तो आपके साथ जो पेड़ होते हैं वो पीछे जा रहे होते हैं ना, पेड़ क्या होते हैं, पीछे जा रहे होते हैं। जबकि पेड़ अगर ग्राउंड से देखोगे तो किस में, रेस्ट में है ना। जो भी कोई पौधा या देखते हो आप, ट्री, वो किस में होता है, ग्राउंड से रेस्ट में होता है। लेकिन आप गाड़ी के अंदर बैठ के देखते हो तो क्या होता है, पीछे जा नहीं रहा, जा रहा होता है ना पीछे। हाँ, तो वो कहां जाएगा, पीछे जाएगा, पीछे जाएगा। पीछे क्यों जाएगा, फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी के अंदर बैठे हो इस तरीके से, ठीक है, और गाड़ी की स्पीड है 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, आप गाड़ी के अंदर ही बैठे हो और मैं इसको ए मान लूं, किसको मान लूं, ए जो गाड़ी के अंदर बैठा है। यहां पर ये पेड़ खड़ा है, अरे पेड़ खड़ा है, टुक 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 टुक, ये पेड़ खड़ा है। अब तुमने ए से किसको देखा, इस पेड़ को देखा। जैसे ही तुमने इस पेड़ को देखा तो मैं पेड़ को बी मान लू ना, तो मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ बी, किसकी चाहिए, बी, पेड़ की चाहिए। अरे किससे देख रहे हैं, ए से। अगर पेड़ से देखेंगे तो ये आगे जा रहा है ना, ग्राउंड से देख नहीं होगा। अब हम देख किसको रहे हैं, पेड़ को देख रहे हैं, तो पेड़ अपने लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। जहां से देख रहे हैं वो क्या हो गया, फ्रेम। तो वेलोसिटी ऑफ बी, यानी ट्री लिख दूं ना, टी लिख देता हूं, चलो मैं टी, ट्री, ओके, वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कार मान लू, तो कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ ट्री माइनस ये इन दोनों का किसी एक के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। कोई एक फ्रेम ले लो, तो वो ग्राउंड ले लेता हूं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ट्री कितना है, 0, खड़ा ही है ना भाई,
ठीक है, और ए का कितना है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 25, तो क्या आएगा -25। देखो जितने से तुम आगे जा रहे हो ना उतने से पेड़ पीछे जा रहा है, लेकिन वो जा कहां रहा है, तुम्हारे रिस्पेक्ट में जा रहा है, ऐसे नहीं जा रहा है, वो तुम्हारे रिस्पेक्ट में पीछे जा रहा है, वरना तो वो खड़ा ही है वहां पर। सर कुछ कुछ समझ आ रहा है? कुल मिलाकर ये जो मैंने पूरा तामझाम लिखा है ना, पूरा का पूरा किससे रिलेटेड है, रिलेटिव मोशन से रिलेटेड है। समझ आई क्या बात? ये किससे रिलेटेड है, रिलेटिव मोशन से रिलेटेड है। सर समझ आ गई? दो चार बढ़िया बढ़िया एग्जांपल करा दो तो और ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। कैसे 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 अभी करवा देता हूँ। देखो जब मैं ऐसे लिखूं, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, मैं एक्चुअल में लिखा देता हूं, जैसे डिस्प्लेसमेंट के लिखना है मुझे, तो मैं एस लिख दूं। अगर मैं लिखता हूं किसी दिन एस ए बी, इसका मतलब समझ जाना मुझे एस ए माइनस एस बी करना है, और ये दोनों किसके रिस्पेक्ट में, किसी एक फ्रेम के रिस्पेक्ट में होंगे, किसी एक के लिए। दोनों का फ्रेम क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, ठीक है। और ये जो है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, एकदम अच्छे से समझ में आनी चाहिए ये लाइन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ये जो लाइन है ना वो बहुत तगड़े से समझ में आनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो अगर किसी दिन मैंने ये कर दिया ना बी ए, इसका मतलब है एस बी माइनस ऐसे करना पड़ेगा, और वो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी आएगा विथ रिस्पेक्ट टू ए आएगा। नई बात समझाई क्या? ये बात समझ में आनी चाहिए ना भाई, किसका किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, किसका देख रहे हैं और किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता भी है। ओके सर, थोड़ा थोड़ा समझ में पड़ रहा है, ठीक है सर। अगर किसी दिन मैं निकालूं वेलोसिटी ऐसे ए बी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, इसका मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, है ना, जिसको क्या लिखेंगे वी ए माइनस वी बी। ज्यादातर अपन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करते हैं क्वेश्चंस को। अगर सर मैंने ऐसे लिख दिया तो वेलोसिटी ऑफ रेन कोमा मैन, इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ऐसे देख सकते हैं, देखेंगे ना। और जो कोई भी जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं उसको क्या करना है भाई, रेस्ट में मानना है। रेस्ट में मानने के लिए करेंगे क्या, माइनस करेंगे, सीधी सी बात है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। डोंट वरी, इस रेन मैन पे तो मैं पूरा का पूरा एक लेक्चर निपटा दूंगा, ठीक है सर, ठीक है सर। अगर एक्सेलरेशन लिखा हुआ है तो कुछ भी लिखो भाई, एक्स वाई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई। किसी दिन अगर मैं बोट को मैन कर दूं तो बोट को वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू मैन आ जाएगा। एक दो बढ़िया बढ़िया एग्जांपल करवाते हैं ताकि आपको एकदम अंदर बैठ जाए, ठीक है ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर, एकदम अच्छे समझ में आ रहा, आज तो मक्खन की तरह, ठीक है भैया, समझ में आना चाहिए। ध्यान से देखना, क्वेश्चन एकदम क्लियर ही समझ में आ जाएगा। एक ट्रेन ले रहा हूं मैं, ट्रेन ये पूरी की पूरी बोगी है, एक ही बोगी है, बस एक ही बोगी है। और यहां प्लेटफॉर्म पे एक अपना खड़ा है, कौन, जो खड़ा है छोटू खड़ा है। कौन खड़ा है, छोटू। कौन खड़ा है, छोटू खड़ा है, ठीक है सर। और इसके अंदर दो बैठे हैं आदमी, एक आदमी का नाम है ए, दूसरे आदमी का नाम है बी। दूसरे आदमी का नाम क्या है, बी। और ट्रेन का जो डिस्प्लेसमेंट है, ट्रेन का जो डिस्प्लेसमेंट है खुद का, ट्रेन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट है, यानी ट्रेन उठ के कहां चली गई, ट्रेन उठ के चली गई 100 मीटर आगे। ट्रेन आगे कितने चलेगी, 100 मीटर, यानी ये वाला जो पार्ट है वो भी 100 मीटर, ये वाला पार्ट 100 मीटर, ये वाला हर चीज क्या चलेगी 100 मीटर। इसका मतलब ए भी कितना आगे चला गया 100, बी भी कितना चला गया 100 चला गया। अरे बोलो यस और नो, ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है, आ रही है सर, मुझे अच्छे से समझ में आ रही है सर। क्वेश्चन क्या है, अब देखो क्वेश्चन ये है कि अब क्या करते हैं, जैसे ही मोशन स्टार्ट होता है, मोशन स्टार्ट होने के बाद में ए जो है उठकर कितना आगे चला जाता है, 30 मीटर आगे चला जाता है। ए उठकर कितना आगे चला जाता है, 30 मीटर चला जाता है। ए ट्रेन के अंदर चला कितना, 30। ए ट्रेन के अंदर चला है 30। ए ट्रेन के अंदर कितना चला, 30 चला। और जो बी है ट्रेन के अंदर चला तो है 20, लेकिन चला कितना है, पीछे की ओर चला। ट्रेन काफी लंबी है, 150 मीटर लंबी है, ऐसे मान लो, बहुत लंबी है। अरे मान सकते हैं ना भाई, क्या दिक्कत है। हाँ, तो ट्रेन काफी लंबी है, तो ये किधर गया, 30 मीटर आगे चला गया। ए कितना आगे चला गया, 30 मीटर। बी पीछे आ गया कितना, 20 मीटर। और ओवरऑल जो ट्रेन है वो कितना चलेगी, 100 मीटर। नहीं समझ आई क्या बात? अब अगर मैं पूछूं आपसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बताओ विद रिस्पेक्ट टू सी, सी का मतलब है छोटू। ए का डिस्प्लेसमेंट बताना है, किसके रिस्पेक्ट में बताना है, सी के रिस्पेक्ट में बताना है। ए का डिस्प्लेसमेंट बताना है, किसके रिस्पेक्ट में बताना है, सी के रिस्पेक्ट में। कैसे लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी।
अब ये जो दोनों चीजें आ रही हैं वो किसी एक के चीज में, एक के रिस्पेक्ट में आनी चाहिए। जो दोनों चीजें आ रही हैं वो दोनों की दोनों चीजें किसी एक के रिस्पेक्ट में आनी चाहिए। नहीं समझाई? अगर मैं बोलूं ए, अगर आप किसके रिस्पेक्ट में लेते हो? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। मान लेते हैं ए किसके रिस्पेक्ट में लेते हो? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो सी का भी क्या लेना पड़ेगा? ग्राउंड। तो सी का तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना हो गया? 0। इस वाले डायरेक्शन को आई कैप मान लेना, इस वाले को माइनस आई कैप। तो सी का तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना हो गया? 0। लेकिन ए का कितना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? पता नहीं है। क्या तुमको पता है क्या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ए का कितना आएगा? नहीं पता। लेकिन सर पता तो कुछ चल ही नहीं रहा। लेकिन सर मुझे ये पता है कि जो ये ए है इसका ट्रेन के रेस्पेक्ट में पता है मुझे। नहीं समझ आई क्या बात? अगर किसी दिन मैं देखता हूं ए का, किसके रिस्पेक्ट में? ए का देखता हूं ट्रेन के रिस्पेक्ट में, तो क्या है इसका ए का ट्रेन के रिस्पेक्ट में कितना है? अगर ट्रेन के रिस्पेक्ट में मान लिया तो ट्रेन को रोकना पड़ेगा। अरे रोकना पड़ेगा या नहीं रोकना पड़ेगा? मैंने बोला था जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं उसको रोकना ही पड़ेगा। तो जैसे ट्रेन रुकी तो ये ट्रेन क्या बोलेगा? ट्रेन क्या बोलेगी कि ये तो अंदर के अंदर 30 चला गया। कितना चला गया? 30। कितना आ गया? 30 आई कैप। नहीं समझ आई क्या बात? ट्रेन के अंदर ए वाला कितना चला गया? 30 चलाना। अगर ट्रेन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकता मैं, ऐसे माइनस एस टी, ऐसे माइनस एस टी इक्वल टू 30 आई कैप। अब ये दोनों चीज जो है वो किसी एक के रिस्पेक्ट में होनी चाहिए। अब मैं सबसे अच्छा क्या है? ग्राउंड मान लेता हूं। ग्राउंड मान लो ना, बहुत बढ़िया, मानो मानो, क्या दिक्कत है? ए का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये मुझे निकालना है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। मुझे यहां चाहिए ना रखने के लिए, ये तो निकालना मेरा टारगेट है। माइनस एस ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ट्रेन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना है? ट्रेन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 100 आई कैप है। कितना है? 100 आई कैप इज इक्वल टू 30 आई कैप। ये 100 उधर चला जाएगा तो कितना हो गया? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 130 आई कैप हो गया। कुल मिलाकर तो सी के रिस्पेक्ट में वो यही आएगा ना, ये तो 0 है। तुम खुद सोच लो भाई, ट्रेन जैसे ये वाली चीज है वो उठ के कहां चली गई? 100, लेकिन ये भी तो उठ के 30 आगे चला गया, तो 100 वो 30 है। टोटल ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना हो गया? 130। जरा इसको देखो, बी को, बी कितना आएगा? पीछे जाएगा। तो बी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकाल दो या सी के रिस्पेक्ट में निकाल दो, एक ही बात है ना। क्यों? क्योंकि सी ग्राउंड पे खड़ा है, तो इसका मुझे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालना है। किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? ग्राउंड। लेकिन मुझे ग्राउंड में सीधा पता नहीं चल रहा है, मुझे तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में पता है। किसका? जो बी है उसका ट्रेन के रिस्पेक्ट में पता है माइनस का 20 आई कैप। अरे बोलो यस सर। तो बी माइनस टी लिख दो और मैं दोनों का सेम फ्रेम मान लेता हूं। वो कौन सी मान लेता हूं? ग्राउंड। कितना आएगा? 100। नहीं 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 नहीं, माइनस 20 आई कैप। ये कितना आएगा? 100 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 80 आई कैप आया। 80 है ना प्लस का? हाँ, इसका मतलब है जो बी वाला है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 80 आगे चला गया है, लेकिन ट्रेन के रिस्पेक्ट में पीछे चला गया है। कितना? माइनस 20। ट्रेन के रिस्पेक्ट में ये आगे चला गया है प्लस 30। दोनों के दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखो क्या क्या डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं ना अपन। अरे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस बिल्कुल कर सकते हैं। ओके कूल, आगे बढ़ूं मैं? जी सर आप आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल, कोई समस्या ही नहीं मुझे तो। बोलो ऐसे क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत है कि? ऐसे क्वेश्चन करने में दिक्कत हो रही है ना? दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। चलो एक अलग और क्वेश्चन ले ले अपन, दो चार एक, ताकि और चीजें अच्छे से समझ में आए। ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। एक कार है, इधर से आ रही है, टुचुक 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 कार ए, और ये आ रही है इधर से 30 मीटर पर सेकेंड। बहुत सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्यों रहा है। एक दूसरी कार है इधर खड़ी है, टुचुक टुचुक टुचुक। कार खड़ी नहीं है भाई, ये भी आ रही है। बी इधर से आ रही है 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस है 140 मीटर, है ना। आमने सामने से भिड़ नहीं जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे। आपको बताना है कितने टाइम बाद में क्रॉस करेंगे। टाइम जिसके बाद में ये करेंगे क्या? क्रॉस। बता दो टाइम जिसके बाद में क्या करेंगे? क्रॉस। हाँ, ये दोनों यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है ना, वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाली। अरे सर कैसा क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन भाई कुछ नहीं है, ये यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा और यहाँ से वो दोनों मिल जाएंगे, सीधी सी बात है। बहुत सही। देखो इसको करने का एक गंवारों वाला तरीका है, वो हम गंवारों वाला बोलता हूँ उसे। उससे करना ही नहीं है कि ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया और ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, दोनों मिल गए होंगे। मैं मान लेता हूँ कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा x, तो इसने कितना किया होगा 140 माइनस एक्स। टाइम तो दोनों के लिए क्या है? सेम ही है। टाइम तो दोनों के लिए क्या है? सेम ही है ना। अगर टाइम सेम है तो टोटल डिस्टेंस निकाल दो। तो x कैसे निकालेंगे बोलो? तो स्पीड आ रही है बेटा, तो x स्पीड निकाल दो, तो 30 इक्वल टू कितना आएगा? x बाई t। अरे बोले यार आया ना। तो x इक्वल टू कितना आया? 30t। दूसरा ये जो निकालना, ये कितना आ रहा है बेटा? 40 आ रहा है ना, और ये कितना जाएगा? 140 माइनस एक्स डिवाइड बाई टी। तो ध्यान से देखो 140 माइनस एक्स बराबर कितना आ गया? 40t।
अब दोनों को ऐड कर दूं, जैसे ही दोनों को ऐड करूंगा तो कितना हो गया, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, x इक्वल टू कितना है 30t, x से x कैंसिल आउट हो गया 140 इज इक्वल टू 70t, t बराबर कितना आएगा 2 सेकंड। 2 सेकंड बाद में क्या हो जाएंगे, मीट हो जाएंगे, 2 सेकंड बाद में क्रॉस कर जाएंगे। एक्चुअली ये अच्छा तरीका नहीं है। अच्छा कौन सा है, रिलेटिव मोशन वाला। कैसे सर, ये जा रही है, अगर मैं किसी को किसी एक के रिस्पेक्ट में देख दूं, अगर इसको मैं क्या मान लूं, इसके रिस्पेक्ट में करूं, किसके रिस्पेक्ट में करूं, ए के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, यानी मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू ए कर रहा हूं। पहले जो किया था वो किसके रिस्पेक्ट में किया था, ग्राउंड की, ठीक है ना। लेकिन अब अपन रिलेटिव पढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है किसी न किसी के रिस्पेक्ट में करेंगे। सोचो जरा, अगर मैं ए के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो ए को किस में मानना पड़ेगा, रेस्ट में। अगर ए के रेस्ट में मान लिया तो ध्यान से देखो, वेलोसिटी ऑफ बी, अब यहां पे मैं स्पीड ले रहा हूं, ठीक है ना, क्या ले रहा हूं, स्पीड ले रहा हूं। अगर वेलोसिटी लेना चाहो तो वेलोसिटी भी ले सकते हो। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, वेक्टर के रूप में लिख लो, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बी, ये दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आएंगे। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बी का कितना है -40, अरे बोलो यार कितना है, -40 है ना इधर, और माइनस इसका कितना है 30, तो कितना हो गया माइनस का 70 मीटर पर सेकंड। एक्चुअली डायरेक्शन बता रहा है, माइनस का मतलब क्या है, इसके रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे, इसके रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में इसको रेशियो मानना है। रेशियो मानने का मतलब क्या है, 30 इधर जा रहा है ना, तो घटाना पड़ेगा, घटाने के लिए 30 को इधर कर दो, और ये खुद इधर ही आ रहा है, 30 इधर हो गया तो टोटल कितना हो गया 70 से नहीं आएगा। कुल मिला के कुछ एक मास्टर जो है नोट पे लिखाते हैं, अगर दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो उनकी स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। सही बात भी है, सही बात भी है। डिस्प्लेसमेंट बताओ बी का विद रिस्पेक्ट टू ए, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा भाई, इसको रोक दिया, अब बताओ बी जो है यहां तक जब पहुंचेगी इसके रिस्पेक्ट में, एक यहां तक पहुंचेगी तो कितना कवर कर जाएगी 140, कितना कर जाएगी 140। तो कुल मिला के अगर रिलेटिव से देख रहे हो तो ऐसा मानो कि वो कितने से आ रही है, 70 से आ रही है। कितने से आ रही है, 70 से, और डिस्टेंस कितना करना है 140। वैसे 140 ऐसे नहीं लिखेंगे अपन, ऐसे लिखेंगे बी माइनस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब इसी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसको क्या मान सकते हो 0, और ये इधर से इधर कितना आ गया माइनस का 140 आई कैप, और यहाँ पर भी आई कैप लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस अपन क्या कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो आप क्या कर निकाल लो, स्पीड निकाल लो। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं नहीं करने वाला, टी आर निकालो, डिस्टेंस कितना है 140 डिवाइड बाई 70, 2 आ गया। टी इक्वल टू कितना आ गया 2 सेकंड आ गया। बहुत सही बहुत सही बहुत सही सर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया यार, इतने सिंपल क्वेश्चन मैंने कभी देखे हैं ना, कभी नहीं देखा भाई, इतने सिंपल क्वेश्चन तो आपने कभी नहीं देखे होंगे। सर और करवा दो फिर, इतने ही सिंपल है तो चलो एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ। देखो क्या है, दो कार है, दो कार, ये जो कार है कार ए और कार बी, ठीक है ना, कार ए एंड कार बी। कार बी जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर से, ये इधर जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर से, ओके। और कार सी इधर से आ रही है, क्या आ रही है, कार सी इधर से आ रही है। जैसे ही कार सी इधर से आती है तो ये इन दोनों को, बी को एंड ए को क्रॉस करती है। ड्यूरेशन होता है टाइम 6 सेकंड। इन 6 सेकंड कार सी क्रॉसेस ए एंड बी। ए एंड बी दोनों को क्या करती है, क्रॉस करती है। कौन करती है क्रॉस, सी वाली क्रॉस करती है। कितने में, 6 सेकंड नहीं 6 मिनट कर लो, कितने में 6 मिनट कर लो। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 140, ज़्यादा हो जाएगा, कितना है 80 किलोमीटर। कितना है 80 किलोमीटर, कितना है 80 किलोमीटर। तो आपको बताना है सी का स्पीड कितना आएगा। 80 किलोमीटर ज़्यादा हो गया क्या, नहीं ज़्यादा तो क्या हो गया, ठीक है अब जो भी है आ जाएगा। कम हो गया वैसे, ये ज़्यादा हो गया, ज़्यादा ही 80 ज़्यादा है, ठीक है कोई नहीं। और डेटा ले लिया, अब आप बता दो। तो देखो 6 मिनट में कर रही है, तो ये तो कर गई ना, ये तो मान लो कि t इक्वल टू 0 पे क्रॉस कर गई, टाइम रिलेटिव होता भी नहीं है। और इसको क्रॉस करेगी t इक्वल टू टी पर, यानी t इक्वल टू 6 मिनट पे, और मिनट है तो 1/10 आर कर दूं मैं। अरे बोलो यार 6/60 तो 1/10 आर, यानी टाइम आ गया कितना 1/10 आर। बढ़िया है सर, टाइम आ गया। दूसरा रिलेटिव डिस्टेंस कितना है, रिलेटिव डिस्टेंस बोलो, रिलेटिव यानी एस बोल दूं ना रिलेटिव। अब मैं सीधा ऐसे लिखूंगा आरएल, तो रिलेटिव कितना हो गया 80 किलोमीटर। वी रिलेटिव बोलो बोलो बोलो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो ऐड कर दो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा 40 प्लस वी सी जो हमें निकालना है, वेलोसिटी ऑफ सी। बस 40 प्लस सी, वेलोसिटी क्या होता है, इस डिस्टेंस कितना है 80 डिवाइड बाई टाइम कितना हो गया 1/10। अरे ज़्यादा हो गया भाई, ज़्यादा हो गया।
हाँ 800 हो गया, तो v कितना हो गया 800 माइनस 40, अरे भाई 760 किलोमीटर पर आ गया, बहुत ज़्यादा आगे, दैट्स वाई ये मैं थोड़ा कम लेना चाह रहा हूँ। चलो कितना ले लेते हैं, 10 ले लो, कितना ले लो 10 किलोमीटर ले लो, वरना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो रहा है सही में। अगर जैसे इसको 10 लेंगे 10 लेंगे 10 लेंगे तो रिलेटिव डिस्टेंस कितना होगा 10 10 100 60 आएगा, आंसर कितना आ गया 60 किलोमीटर पर आवर, जो कि ठीक है। अरे क्वेश्चन समझ आया ना, हाँ क्वेश्चन ऐसा ही है, ये आपको मिनट में दे रखा है तो आपने हार में कंप्लीट कन्वर्ट कर लिया, और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं और उनको कर भी सकते हो। अरे ठीक है ना, दोनों कार सेम डायरेक्शन में है, दोनों कार अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट में है तो ऐड कर देना, सेम में है तो माइनस कर देना, माइनस वाले इसको छोड़ो। अब तो यह याद रखो, क्या याद रखो, ये वाली वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, बस। अगर डिस्प्लेसमेंट है तो भी डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा। ये चीज लिखी हुई क्या है, वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बस ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एस कर दूंगा तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, अगर ए लिख दूंगा तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ये चीजें हैं जो कि आपको समझ में आनी ही चाहिए, आगे ना बात समझे। अब अपन रिलेटिव मोशन का जो अगला पार्ट है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे अपने को, ऐसे तो थोड़ा कम समझ में आ रहा हो, अरे मतलब समझ में आ गया बट क्वेश्चंस तो अपने को करने पड़ेंगे। अरे ठीक है ना बेटा, चलो बाकी जो भी है अब नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। क्लास में मैं चाहता हूँ कि कंटिन्यू है, मेरा टारगेट भी यही रहेगा कि कंटिन्यू क्लास आएंगे। ओके बेटा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप तो बस पढ़ते जाइए। चलो, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।